Assalamu alaikum everyone. This video is to get you started with Moodle. जब आप लोग अपने Moodle LMS पे लॉगिन करेंगे तो आपके पास आपकी कोर्सेज़ की लिस्ट आ रही होगी जिसमें इस वक्त तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं है, लाइक इट्स एन एम्प्टी कोर्स. सो आई विल टेल यू हाउ टू ऐड स्टफ़ इनटू योर कोर्स. राइट, जब आप अपने कोर्स के ऊपर जाएंगे तो दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू विल कम अक्रॉस. राइट, अब ये सब कुछ यहाँ मूडल में पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है. लाइक एक जर्नल का टैब है, एक टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 एंड टॉपिक 4 के डिफरेंट टैब्स हैं. राइट, सो फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू is to start editing is to click on this button and turn editing on. Right, इसको किए बगैर आप कुछ भी edit नहीं कर सकेंगे. And now you can easily add stuff into your course. Right, थोड़ा सा मैं आपको इसका layout का बता दूँ. यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपका पूरा कोर्स की एक टैब्स जितने भी हैं, जो कुछ भी आपके कोर्स पे अवेलेबल है वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा होता है. राइट, पार्टिसिपेंट्स में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल्ड होंगे इस कोर्स में वो सब तमाम इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स में आप देख सकेंगे. राइट नाउ मेरे पास इस वक्त कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं है, इसलिए मुझे कुछ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा. द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर हम जनरल टैब पे आ जाते हैं तो दिस इज़ द बेसिक डैशबोर्ड आप कह लें अपने कोर्स का. अनाउंसमेंट्स का टैब है विच विल एक्ट एज अ नोटिस बोर्ड. राइट, और जितने भी मेरे पास इनरोल्ड हैं स्टूडेंट्स उसमें उन सबको अगर मैं कोई भी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, लाइक चेंज इन सब्जेक्ट, चेंज इन क्लासरूम और क्लास टाइमिंग, तो मैं यहाँ पे उनको वो मैसेज दे सकती हूँ. राइट, इट्स कि नाउ द क्लास इज़ in another is in A2.04 instead of whatever. Right, any message that you want to give. If you pin it, then it will always be pinned at the top. Right, and we can also send this notification without editing delay, like immediately. So yes, I want it to go to students immediately, so I would post it to forum. So this post will be mailed out immediately to all the subscribers which are my participants right now. Right, अब अगर हम अपने दोबारा इस डैशबोर्ड पे आते हैं ना, आई वॉन्ट टू डिवाइड माई कोर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप अपने कोर्स को अपने वीक वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, इट्स अप टू यू. सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी गो इनटू टॉपिक 1. राइट, यहाँ पे एडिट में जाके वी कैन एडिट दिस सेक्शन. Okay, so this is the default name, but if I want to change the name I can give it maybe orientation, because it's my first lecture, or introduction. Right, you can give a bit of summary that what this first course is all about, and save changes. Right, so now it's coming up here. Now I want to rename topic 2 again, custom the name of another topic, prototyping, let's say. So it's all coming up together. So in the general tab normally हम यहाँ पे वो सारे बेसिक काम करते हैं, जनरल काम करते हैं, जो चीज़ें रखते हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को फ़ौरन देखनी होती हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अपना हमारा कोर्स सिलेबस है या कोर्स आउटलाइन है. राइट, एनी प्री रिक्विजिट्स हैं, या आपके जो ओवरऑल एक ग्रेडिंग पॉलिसी है, या क्लास बिहेवियर एटिकेट्स हैं, प्लस जो हमारा एक टाइम लाइन है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपकी एक पूरी एक टाइम लाइन है कि दिस असाइनमेंट 1 इज़ ड्यू ऑन दिस डेट, एक्टिविटी 1 इज़ ड्यू ऑन दिस डेट. सो एक पूरा जो आपका कोर्स का ओवरव्यू है वो आपके जनरल टैब में आ जाता है. राइट, तो उसके लिए यहाँ पे आप जाएंगे ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स में, एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस. राइट, सो इसको जब आप वन बाय इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि व्हेन यू क्लिक ऑन दिस थिंग इट विल गिव यू द ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. राइट, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट है तो उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है. अटेंडेंस है, बिग ब्लू बटन, चैट, चॉइसेस, अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स.
बाकी जहाँ तक रिसोर्सेज ऐड करने की बात है, तो वी यूज़ जो द मोस्ट कॉमन रिसोर्स डेट वी यूज़ इज़ इन द फॉर्म ऑफ फाइल। ठीक है, फ़ाइल के फॉर्म में हम अपनी PDF, अपनी पावर पॉइंट्स, HTML वटेवर सारी हम अपने फाइल्स इस फॉर्मेट में दे सकते हैं। ठीक है, वी जस्ट ऐड अ फाइल। जब हम एडिंग अ न्यू फाइल करते हैं तो हमें एक और पेज पे लेकर आ जाता है। नाउ आई वांट टू ऐड माय कोर्स आउटलाइन, राइट। और यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है लाइक यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल, या इफ़ आई क्लिक ऑन हेयर देयर आर लॉट डिफरेंट ऑप्शंस लाइक वी कैन अपलोड अ फाइल हेयर. So I would go to browse, and this is my whole course already set up. So the most important thing is that you just keep a folder of each course. Like अब मेरे केस में यहाँ पे मेरे पास कोर्सेज़ का एक पूरा फ़ोल्डर है, जो भी कोर्सेज़ मैंने पढ़ाए हैं तो उन सब का एक अलग-अलग फ़ोल्डर है. इट हैज़ ऑल द डिटेल्स, राइट. तो अब मैंने HCI के कोर्स में लेट्स से मैं जाती हूँ, यहाँ पे मेरी कोर्स आउटलाइन रखी हुई है. IT 511 ये कोर्स है. जस्ट ओपन इट, अपलोड इट. Okay, and you just don't need to worry too much about these things right now, and save and return to the course. Okay, so now here it is my course outline. I can also change its label to more friendly if you want to. ओके, नाउ अब हम ओरिएंटेशन में आ जाते हैं. ठीक है, ओरिएंटेशन जो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर, सो आई विल जस्ट गो बैक टू माय फाइल्स and I'm going to upload my lecture 1 in the lectures folder. This is the orientation lecture. Upload it. Okay, now because this is the first lecture, now if I want my students to if I want to track my students progress, then I would go to this activity completion option, and students can manually mark the activity as completed. अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स के सामने एक चेक बॉक्स आ जाता है. जब वो इस ओरिएंटेशन लेक्चर को पढ़ लेंगे देन दे कैन मार्क इट एज डन, राइट. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ये एक्टिविटी सिर्फ उसी वक्त कंप्लीट हो जब कोई ना कोई कंडीशंस मेट हों, राइट, कि सिर्फ देखने से ना हो बल्कि कुछ करें भी. सो शो एक्टिविटी एज कंप्लीट व्हेन कंडीशंस आर मेट. अब यहाँ पे बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ लेक्चर, तो इसमें स्टूडेंट्स मस्ट व्यू दिस एक्टिविटी टू कंप्लीट इट. इट मीन्स कि स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर लेक्चर को खोलना होगा. इट दे ओपन इट एंड this activity would be completed only when they open this particular lecture and read it. And we can also set a deadline. Okay, today is 11th of May, and I want my students to read this lecture by 13th of May, 2:40 p.m. Save and run the course. So now you can see there is a checkbox coming up here, right, and this checkbox will only be ticked for students when they will open it and read lecture 1. And it will also keep a track for the teacher that okay, this student has read it and this student has not read it yet, right. And you can also get a full overview of when they will be the participants. You can go into the participants tag and you can see that which students have logged in to your course and on which time and date, right. So this is a very basic course. You can add a lot of different things, like if you are going to give your students an assignment, right, and the students should upload their assignments into your course, right. So you can use this activity. Just add it. Assignment 1, upload, right. You give all the descriptions and stuff, and this is the file. So I will go back to my semester project,
and this is my assignment. So I would add this assessment 1 part 1. Right, assessment 1 part 1. So now I'm assigning this assessment 1 part 1 to my students, and I'm also giving them a folder where they can upload their assignment 1 part 1, and this is all about the due dates and stuff. So the due date of this particular part 1 assignment is 18th of May, right? And cutoff date is, if this is set, the assignment will not accept submissions after this date without an extension. Right? This is the final deadline, and remind me to grade by 25th of May. It's automatically set. You can change the dates and timings, up to you. Now submission type is file submissions, because I want my students to submit um, in the form of docx file, right? But there is also an option of online text, and you can also read all these things. We can also set up the word limit, right? And a lot of stuff that you can explore. Again, activity completion. I want my students to view this activity, must submit this activity, right? Expected completed date is 18th of May. So अब ये एक्टिविटी उस वक्त completed mark होगी जब students ने इस activity को देखा भी है और उसको submit भी करवाया. I'm not restricting it to get a grade to complete this activity, but you can also do that. Save and return to the course. Actually, Moodle is not hard. It is just that you need to explore. ठीक है, थोड़ा सा इसको खुद देखें. तो जिस तरह हम बाकी सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, या डेफिनेटली वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, वेब पेजेस, वेब पोर्टल्स आप सब लोग यूज़ करते हैं, तो it's always most of them are user friendly. Moodle is very very user friendly, so don't worry, just give it a go. Right, so keep on exploring things. I'm also sharing with you the class etiquettes, and I want all of you to, like, I just suggest all of you to add the plagiarism and misconduct stuff, like academic misconduct and plagiarism, and assignment cover sheet, plus class etiquettes, as these three files as the very they're general files. And I think that all of us should upload these files into our courses. Okay, so this is very very basic stuff, and if you want to know more, like, just keep on exploring. If you are stuck somewhere, just flick me an email. Thank you so much.